है या नहीं है? तो मेरे भाइयों, आप खुशनसीब हैं। आप सोचते होंगे कि कुछ लोग सो गए, सो जाने दीजिए। कल अगर यहाँ डीजे बज रहा होता या बाजा बज रहा होता, आज अगर शमसुद्दीन भाई की मेहनतें नहीं होती तो शायद यहाँ डीजे बज रहा होता, उसमें हमारे भाई भी नाचते, उसमें हमारी बहनें भी नाचती, उसमें हमारी माएँ भी नाचती, उसमें मेरे भाइयों घर की खालाएं भी नाचती, उसमें मेरे भाइयों झांक झांक कर बुआएं भी देखती, उसमें हमारे भाइयों बड़े से लेकर छोटे तक और छोटे से लेकर बड़े तक, मेरे भाइयों जवान से लेकर के बच्चे तक और बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, मेरे भाइयों देखते और देख देख कर मेरे भाइयों वो असर पैदा करते। अगर हाथ उठाते तो हाथ उठाने का गुनाह अलग पड़ता। इस्लामी अखलाक व आदाब किताब पढ़ें, हाथ उठाते तो हाथ उठाने का अलग गुनाह पड़ता। अगर पैर चलाते डांस करने के लिए तो पैर चलाने का गुनाह अलग पड़ता। मेरे भाइयों अगर कमर चलाते तो कमर चलाने का गुनाह अलग पड़ता। आप किताब खोलिए तो सही, आप पढ़िए तो सही। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, यानी कहने का मतलब ये है, अल मुख्तसरन यूं समझे कि आप अगर बाजा को देख रहे हैं, आप डीजे में नाच रहे हैं तो वो भी गुनाह है, आप कानों से सुन रहे हैं तो वो भी गुनाह है। लेकिन मेरे भाइयों रात के 9 बजे से लेकर के रात के 12:25 तक आप नबी की महफिल में बैठे हुए हैं, बार बार सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। तो कसम खुदा की मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि अल्लाह आपको जन्नत देगा या नहीं देगा ये तो रब का मामला है, रब जाने। लेकिन ये इतना जरूर पढ़ा हुआ है, इतना जरूर उस्तादों से सीखा हुआ है, इतना जरूर उस्तादों से पढ़ा हुआ है कि जो नबी की महफिल में कोई हाथ उठाता है, जो नबी की महफिल में जबान से बोल देता है तो अल्लाह के करम से बोलने वाले को भी सवाब मिलता है और कराने वाले पर खुदा की रहमतें नाजिल होती है। मेरे भाइयों ये महफिल मिलाद है, सुभान अल्लाह। ये कितने खुशनसीब हमारे शमसुद्दीन भाई कि जिन्होंने मना किया होगा। और ये सब कारी अब्दुल-सलाम साहब किबला नूरी अंसारुल उलूम के मोहतमीम का करम है, सुभान अल्लाह, कि आज जहां भी उनके शागिर्द जाते हैं अल्लाह के करम से दीन का परचम और दीन की तबलीग का झंडा बुलंद करके आते हैं। ये कारी अब्दुल-सलाम साहब का करम है। अब मेरे भाइयों, आप मेरे भाइयों ये खुशनसीब हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब हजरात मोहतरम, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो मलूकापुर की सरजमीन पर बैठे हुए और नबी की महफिल में तशरीफ फरमा मेहमानों सुनो, अब्दुल हमीद साहब के घर आने वालों मेहमानों सुनो, जरा एक सवाल करता हूँ, एक क्वेश्चन करता हूँ, आपको उसका आंसर देना है, आप उस सवाल का जवाब देना है। बताओ जवाब देंगे या नहीं देंगे? थोड़े से तवज्जो दे दें। आप बताएं कि दुनिया में माँ का रिश्ता है और माँ के बाद बेटे का रिश्ता है और बेटे के रिश्ते के बाद भाई का रिश्ता है, बाप का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, खाला का रिश्ता है, मामू का रिश्ता है, नाना का रिश्ता है और नाना का रिश्ता है। यानी मेरे भाइयों, बाप बेटे भाई बहन सबका रिश्ता है। लेकिन आपसे अगर मैं पूछना चाहता हूँ, वो मलूकापुर के मुसलमानों, जरा आप सीने पर हाथ रख के बताइए कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जो हमारा मालिक है, हम सबका खालिक है, रब परवरदिगारे आलम है, वो मेरे भाइयों आप बताएं कि अल्लाह ने सबसे पहले कौन सा रिश्ता दुनिया पर बनाया है, कौन सा रिश्ता दुनिया पर चलाया है, कौन सा रिश्ता दुनिया पर पहले आया है? तो उस रिलेशन का नाम, फर्स्ट रिलेशन का नाम क्या है? आप बता तो सकेंगे क्या नाम है? तो आप शायद 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाएं, आप गौर फिक्र कर लें कि अल्लाह ने सबसे पहले माँ के रिश्ते को बनाया या बाप के रिश्ते को बनाया या बेटे के रिश्ते को बनाया या बहन के रिश्ते को बनाया या मेरे भाइयों फूफी और नानी के रिश्ते को बनाया या खाला खालू के रिश्ते को बनाया? क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले के लोग
लोग कम। यहाँ आज जो महफिल में तशरीफ फरमाए कारी शाह साहब, वो ज्यादातर दूल्हा भाई के रिश्तेदार हैं, सुभान अल्लाह। और रिश्तेदारी के साथ में इस महफिल में बैठकर ये कह रहे हैं कि हम रिश्तेदार तो अब्दुल हमीद के हैं, लेकिन नबी के सच्चे वफादार गुलाम हैं, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अब आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि सवाल यही है कि दुनिया पर पहले कौन सा रिश्ता आया, दुनिया पर कौन सा रिश्ता आया? तो आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा कि माँ का रिश्ता नहीं आया, बाप का रिश्ता नहीं आया, बेटे का रिश्ता नहीं आया, भाई का रिश्ता नहीं आया, बहन का रिश्ता नहीं आया, और फूफी और खाला का रिश्ता नहीं आया। लेकिन रिश्तों में बुलंद अगर कोई रिश्ता है तो वो माँ का रिश्ता है। रिश्तों में अगर कोई बुलंद रिश्ता है बेटे से या बेटी से तो वो बाप का रिश्ता बुलंद है। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, रिश्ता दुनिया में पहले बाप का नहीं आया, बेटे का नहीं आया। अगर कोई रिश्ता दुनिया में आया है, अगर कोई रिलेशन दुनिया में सबसे पहले आया है तो उस रिलेशन का नाम है, उस रिलेशन का नाम है निकाह। मियाँ बीबी का रिश्ता अल्लाह ने सबसे पहले दुनिया में भेजा। बेशक हक है, हक है। वाह 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 वाह। और आप बैठे किसमें हैं? निकाह में। निकाह की महफिल हो चुकी, आप दूल्हा भाई के घर बैठे हैं, और आज की रात दूल्हे के लिए भी बड़ी खूबसूरत है और उससे कहीं ज्यादा आपके लिए भी खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। और जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबके लिए, आपके लिए भी वो खूबसूरत रात अल्लाह ताला अता फरमाए। हजरत सुनिएगा गौर से कि सबसे पहले रिश्ता अल्लाह ने मियाँ बीबी का बनाया है। सबसे पहला रिश्ता वाइफ और हस्बैंड का है, सबसे पहला रिश्ता पति और पत्नी का है। इस रिश्ते को सबसे पहले नाम मिला है ज़ौजा और शौहर का, सुभान अल्लाह। ये रिश्ता कहाँ बना? आपसे पूछें, आप बताइएगा ये रिश्ता कहाँ बना? आप कहेंगे मलूकापुर में, तो कहा नहीं बना। आपसे अगर पूछें मेरे भाइयों क्या खीरी में बिना, लखीमपुर जिला में बना, तो कहेंगे नहीं। मेरे भाइयों, आपसे अगर पूछा जाए कि ये रिश्ता बना कहाँ है, जब सबसे पहले बना, सबसे पहले बना तो इसकी जगह भी कोई होगी, तो आपसे पूछना चाहता हूँ फिर कहाँ बना? तो लखीमपुर खीरी यहाँ भी नहीं बना। मेरे भाइयों, आगे चले लखनऊ में भी नहीं बना, आगे चले तो दिल्ली की राजधानी में भी नहीं चला, आगे चले तो जहां आदम उतरे सरनदीप में वहां भी नहीं बना। आज मेरे भाइयों, जो दुनिया के मुसलमानों का पवित्र स्थल मक्का और मदीना है, वहां भी ये रिश्ता नहीं बना। तो आप कहेंगे कि पहला रिश्ता, पवित्र रिश्ता, पाक रिश्ता कहाँ बना? तो आपको जवाब मिलेगा कि ये मियाँ बीबी का रिश्ता मेरे भाइयों जमीन पर नहीं, ना ही आसमान पर बना है। मेरे भाइयों, ये रिश्ता मियाँ बीबी का आदम का जन्नत में अल्लाह ने बनाया है। वाह वाह वाह, क्या बात! अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदा। वाह वाह वाह। तो मेरे भाइयों, ये रिश्ता कहाँ बना? ये भी मैंने बता दिया कि जन्नत में बना। अब आगे बढ़ो, ये बना कैसे है? क्योंकि जो भी बात होती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। ज़हीरुद्दीन भाई यहाँ आए हैं तो इसका कारण है, कारी सबीब यहाँ आए हैं तो इसका कारण है। हजरत शायर इस्लाम, शायर मुल्क हिंदुस्तान और जिला खीरी की रीढ़, शायरों की रीढ़ हजरत कारी अशाद बरकाती पलियाबी यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो इसका भी कोई कारण है। मेरे भाइयों, आप यहाँ आए हैं तो इसका भी कोई कारण है, यानी कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी। तो मेरे भाइयों, इसकी वजह यह है कि हजरत आदम जो अबुल बशर कहलाते हैं, जो दुनिया के पहले फर्स्ट मैन कहलाते हैं, जो हजरत अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम है, जो दुनिया के पहले इंसान कहलाते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे पारसी हो या ईसाई हो या यहूदी हो, सारी दुनिया के इंसान जहां जहां भी पाए जाते हैं या होंगे, सबके बाप कौन है?
आदम, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आदम है, अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है, लेकिन आगे बढ़िएगा कि बनने की वजह क्या है, रिश्ता होने का कारण क्या है। तो मेरे भाइयों, जब आदम थे तो उस वक्त बज़ाहिर जन्नत में मेरे भाइयों कोई और इंसान नहीं था। एक दिन आदम के दिल में ख्याल आता है, ऐ परवरदिगार, हंसी हंसी बातियां हैं, ऐ परवरदिगार, खूबसूरत कलियां खिल रही हैं, ऐ परवरदिगार, हर तरफ मेरे हर तरफ अच्छाइयां नजर आ रही है, हर तरफ खूबसूरत नहरें नजर आ रही हैं, जो चाहता हूं वो मिल जाता है, पानी चाहता हूं शरबत मिल जाता है, खाना चाहता हूं तो मन में आने से पहले मिल जाता है। लेकिन परवरदिगार आलम तुम मालिक है, परवरदिगार आलम तू ही खालिक है, ऐ परवरदिगार आलम तूने इस जन्नत के अंदर, इस स्वर्ग के अंदर सब कुछ रख दिया है, सब कुछ रख दिया है, लेकिन परवरदिगार आलम कोई ऐसा भी बंदा पैदा कर दे, कोई ऐसा भी बंदा पैदा कर दे कि जिससे मैं बातें कर सकूं और जिससे अपने दिल का सुकून और चैन और करार पा सकूं। बोल दो सुभान अल्लाह। कुरान कहता है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए सुकून है, ये कुरान कहता है। कुरान पढ़ो तो सही, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए सुकून है। आगे बढ़े हजरात मोहतरम व बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप बड़े ही मोहब्बत से सुन रहे हैं, हमारी माँ बहनें भी सुन रही है। मेरे भाइयों सुने तो जरा, सुने तो सही, आगे सुने तो सही। मेरे भाइयों, हजरत आदम के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ऐ परवरदिगार सब कुछ तो यहाँ है, किसी चीज की तूने कमी नहीं रखी है, लेकिन परवरदिगार मैं किसी से कलाम करना चाहता हूँ, मैं बातें करना चाहता हूँ, मैं करार और सुकून हासिल करना चाहता हूँ, ऐ परवरदिगार तू करम फरमा। तो हजरत आदम को अचानक आंख आ जाती है, हजरत आदम को कुछ लम्हे के लिए नींद आती है, और नींद आने के बाद हजरत आदम की आंख जब खुलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्यूट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हसीना जमीला और बहुत ही स्मार्ट खूबसूरत हजरत आदम की आंख खुलती है। कि हजरत आदम की आंख खुलती है तो हम मोमिनों की माँ, हम मुसलमानों की माँ, हम मुसलमानों की माँ हजरत हव्वा को हजरत आदम देखते हैं और देख करके अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अब तो कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ मजा आ रहा है, सुकून मिल रहा है। शादी है तो शादी की बातें होनी चाहिए। तो और कहते हैं दोनों हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। हाँ आप दीवाने तो हो ही, और वैसे जरूरत नहीं, लेकिन चलो मैं शेर पढ़ देता हूँ कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। कहते हैं सुभान अल्लाह कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। हजरत मोहतरम आगे बढ़े और आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ हजरत आदम की आँख खुली तो क्या देखा कि हजरत हव्वा तशरीफ फरमा है। बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत आदम पूछते हैं तुम कौन हो? कहा मैं अल्लाह की नेमत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत तुम्हारा सुकून हव्वा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आदम के दिल में पाया ख्याल आया, दिल में ख्याल आता है कि हजरत हव्वा से मुलाकात करूं, हजरत हव्वा से, हाँ हजरत हव्वा से मुलाकात करूं। तो हजरत हव्वा से आप मुलाकात करने की कोशिश करते हैं तो आपको रोका जाता है, ऐ आदम मेरी हव्वा को हाथ ना लगाना, ऐ आदम तुम उनके करीब ना जाना, ऐ आदम तुम उनके करीब ना जाना। अल्लाह अल्लाह क्यों ना जाना? मेरे भाइयों आदम अर्ज करते हैं मौला जब तूने खूबसूरत चीज बनाई है, जब तूने खूबसूरत चीज अता फरमाई है तो मैं इनके करीब क्यों ना जाऊं? अल्लाह अल्लाह सुने मेरे भाइयों, आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाइयों। तो हुक्म आता है कि पहले तुमको मेरे नबी पर, मेरे महबूब पर दुरूद पाक ना। बोलो सुभान अल्लाह।
पहले मेरे नबी का नारा बुलंद करना है। इससे पता चला कि निकाह से पहले भी, आदम से पहले भी मेरे नबी का मिलाद पढ़ा जा रहा है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी के चर्चे हो रहे हैं। मेरे भाइयों, बात बहुत आगे है, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। मैं बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए एक बात मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। हज़रत आदम को पैदा फरमाया ज़मीन से, मिट्टी से। उसके बाद जन्नत में हज़रत हव्वा को आपकी बायु पिसली से, उल्टी पिसली से पैदा फरमाया। उल्टी पिसली से आप सुनते रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज लोग कहते हैं ये बात हमारे मुआशरे में है कि मैं लड़की करके लाया हूँ, शादी करके लाया हूँ, लिहाजा तो मेरी वाइफ है, बीबी है। कुछ लोग तो अपनी बीबी को पैर की जूती समझते हैं और कुछ लोग मेरे भाइयों अपनी बीबी को सर पे चढ़ाने की बात करते हैं। तो मैं मुख्तसरन यूं अर्ज कर दूं कि बीबी जो है ना पैर की जूती समझने की चीज़ है और ना सर पे चढ़ाने की चीज़ है, क्योंकि कुरान कहता है रिजालु कव्वामूना अलन निसा। मेरे भाइयों, कुरान कहता है रिजालु कव्वामूना अलन निसा। आगे बढ़े तो ये फिर इसको कौन सा दर्जा देने की जरूरत है, इसको कौन सा मकाम देने की जरूरत है? तो आप तखलीक पर गौर कर लीजिए, हकीकत फी नफ्सिही पर गौर कर लीजिए, हकीकत हाल कैफियत पर गौर कर लीजिए कि अल्लाह ने आदम को जहां से पैदा फरमाया है, उस हजरत हव्वा को जहां से पैदा फरमाया है, उसी जगह पर चलिए कि अल्लाह ने हजरत हव्वा को ना सर से पैदा किया, ना आंख से पैदा किया, ना पैर से पैदा किया, ना पैर के तलवे से पैदा किया। मेरे भाइयों, अगर पैर से पैदा करता तो औरत को पैर से कुचला जाता समाज के अंदर, और अगर सर से पैदा करता तो अल्लाह तबारक को बताला कि ये बंदियां सर पे बिठाने की चीज हो जाती। फिर वजह क्या है, कारण क्या है कि औरत को मकाम कौन सा दिया जाए? अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को बाईं पिसली से उल्टी तरफ से पैदा फरमाया है। तो इससे क्या पता चलता है कि उल्टी पिसली के पास में एक बहुत बड़ा इंसानी ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, एक बहुत बड़ा मेरे भाइयों कंट्रोल रूम बना हुआ है। इंसानी खाके के अंदर, बहुत बड़ा इंसान के अंदर एक पावर बना हुआ है जो इंसान को कंट्रोल करता है, जो इंसान को हाई लेवल तक पहुंचाता है। वो कंट्रोल क्या है? वो हार्ट है मेरे भाइयों, वो दिल है इंसान का, वो जमीर है इंसान का। तो अल्लाह ने हजरत हव्वा को जो पैदा फरमाया है वो दिल के करीब से पैदा फरमाया है। इससे हकीकत क्या पता चलती है, बाहर क्या निकल के आती है? हकीकत ये पता चलती है कि औरत ना सर पे बिठाने की चीज है, ना ही औरत पैर से कुचलने की चीज है, बल्कि वो दिल से मोहब्बत करने की चीज है, क्योंकि वो हजरत आदम की दुआओं का नतीजा। समझ गए? और बस मेरे भाइयों, बड़ी अच्छी बात है, निकाह करना 70 रकात नमाज नफिल पढ़ने से भी ज्यादा सवाब मिलता है निकाह के अंदर, हदीस में है। तो निकाह किया करो, निकाह को आसान करो, निकाह को मुश्किल ना करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे अगर कोई बोलने में खता हो गई हो, अपने हबीब के सदक़े से माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।